को। चलिए मैडम जी स्टार्ट। राष्ट्र में शिक्षा का मिशन किस तरीके से कॉलेजों में और स्कूलों में बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है, इसी विषय पर हम आज जीएस कॉलेज पर आए हुए हैं। आज प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और समस्त पदाधिकारी मौजूद है। आज हम बात कर लेंगे कि किस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है अपने कॉलेज में। जी, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के पश्चात शासन का यह उद्देश्य है कि जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाया जाए। कॉलेजों में अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रवेश लें और वे शिक्षा ग्रहण करें, और वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये जोर दिया जा रहा है कि हमारी शिक्षा जो है विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाए, उन्हें इस लायक बनाए कि वे रोजगार प्राप्त करने में सफल हों, वे स्वयं का अपना उद्यम व्यापार प्रारंभ कर सकें और दूसरे को भी कोई रोजगार दे सकें। विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है कि हम विद्यार्थियों में किस प्रकार से हुनर, दक्षता, कौशल को बढ़ा सकते हैं ताकि विद्यार्थी दूसरों पर निर्भर न रहे, वे स्वयं अपने लिए कोई छोटा मोटा उद्योग व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान करके सरकार की जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। और कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में क्या है स्तर रखा गया है, जो कॉलेज में हिंदी की प्राथमिकता किस तरीके से दी गई है? नई शिक्षा नीति में और माननीय प्रधानमंत्री हैं जो देश के नरेंद्र मोदी जी ने, उनने हिंदी विषय को प्राथमिकता दी है। और इस वर्ष विशेष रूप से हुआ कॉलेज स्तर में कि हिंदी विषय के जो आधार पाठ्यक्रम के रूप में थे उसमें उन्होंने कई पाठ्यक्रम ऐसे साथ में जोड़ दिए जिससे छात्रों में हिंदी पढ़ने की रुचि बढ़ रही है और कहीं ना कहीं राष्ट्र में हिंदी का महत्व अपने आप में बढ़ते हुए जा रहा है। और बहुत सारे जो बुक्स इंग्लिश में आती थी अब हिंदी में भी आने लगी है, तो हिंदी को प्राथमिकता मिल रही है। हिंदू राष्ट्र की भी बात कही गई है कि हिंदू राष्ट्र कहीं ना कहीं होना चाहिए, आप लोगों का क्या मानना है? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर हिंदू राष्ट्र ऐसा वर्तमान समय में एकदम हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। हमको एक देश से एकदम अंग्रेजी को बाहर नहीं कर सकते हैं, उसके बाद एक लंबा समय लगेगा। धीरे धीरे हम हिंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक समय से आगे जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जी, जिस तरीके से हिंदी और इंग्लिश को दोनों को प्राथमिकता दी जाती है, तो इंग्लिश के भी हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या लगता है आपको इंग्लिश में किस तरीके से बच्चों का रुझान है और आगे उनको उसमें स्कोप मिलेगा? There is a lot of possibility of teaching students in English medium also, other than Hindi medium. We are able to converse with them better, communication skills are improving. We give them practical examples also, so students are able to be conversing both in English and in Hindi. और हमारे साथ पदाधिकारी हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि क्या कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज आगे देनी चाहिए। जी, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें मेजर माइनर और जो एबिलिटी एनहांसमेंट स्कीम्स कोर्सेज हैं, मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं, ये सारी कोर्सेज हमारे महाविद्यालय में फ्रीडम है हमारे बच्चों को कि कोई भी बच्चा किसी भी विषय में पढ़ सकता है। और जो हमारा वाणिज्य का संकाय है या वाणिज्य के रूप में बीबीए के रूप में बीसीए के रूप में यहाँ पर हमने फ्रीडम दे रखी है बच्चों को अपनी स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से। जैसे प्राचार्य जी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, जिसमें हम ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आपका टेली है, उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटैलिटी है, फिर ई अकाउंटिंग है, ये सारे सर्टिफिकेट्स कोर्सेज भी हम साथ साथ चलाते हैं जिससे हमारे यहाँ जो विद्यार्थी है उसका लाभ उठा सके, वो अपनी डिग्री बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमकॉम इनकी डिग्री के साथ में ये सर्टिफिकेट कोर्सेज भी एक एड ऑन किया हुआ है जिससे बच्चे के अंदर स्किल डेवलप हो। और हमारे यहाँ इसीलिए सारी सुविधाएं दी हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, लैब से लेकर रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ। जीएस कॉलेज एक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रिसर्च की फैसिलिटीज़ देता है और बच्चे हमारे यहाँ बाहर से आकर यहाँ पर रिसर्च करते हैं और हम उनको पूरी सुविधा देते हैं जिससे कि हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर्स बने और बच्चे हमारे बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सुविधाएं दी जाती है वो लैब से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, इवन आपका जो स्पोर्ट्स है
जैसे हमारे यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड, फिर उसके बाद लॉन टेनिस के है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं और इसी कारण से हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी खेलते हैं और दिखाते हैं। रिसर्च की बात कही है तो रिसर्च में भी और हम बात कर लेते हैं। जी अनंत, बताएं कि रिसर्च में किस तरीके से आगे और क्या कार्य होने चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, रिसर्च जो है वो केवल एक डिग्री तक सीमित ना रहे। जब शोध की या रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च ऐसी हो जो समाज को कुछ दे सके, जिसमें नवाचार हो। वास्तव में हम रिसर्च करें, जनरली आज रिसर्च के नाम पर लोग केवल कट कॉपी और पेस्ट का काम कर रहे हैं, तो वो ना हो। हम ऐसा कुछ करें जो लोक कल्याण के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए काम आए, उनको दिशा देने का काम करे, उनके लिए पथ प्रदर्शक का काम करे। ऐसा नहीं कि हमें इंक्रीमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए एक डिग्री की ज़रूरत है और हमने उसको औपचारिक रूप से एक डिग्री के रूप में ले लिया। तो बहुत ज़रूरी ये है कि रिसर्च की संख्या भले ना बढ़े, लेकिन हम उसकी गुणवत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करें और जितनी भी रिसर्च हो वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। और कोई ना कोई ऐसा, जैसे आप देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च हुई वो सब ऐसी हैं जिन्होंने सुविधाओं के रूप में जो मानव जाति है उसके लिए कल्याण के रूप में काम किया है। तो ऐसे ही जितने भी विषय हैं उनमें हम ईमानदारी के साथ यदि शोध का काम करते हो, विशेष रूप से जो देश है, देश में जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको अपने रिसर्च के विषय के अंतर्गत हम शामिल करें और समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करें। क्योंकि भाई समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती। जो शिक्षा संस्थान हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका होती है कि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती हैं वो सुझाव कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से ही सरकार तक जाते हैं, जिन्हें सरकार नीतियों के रूप में लागू करती है। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि जब हम कोई सुझाव दे रहे हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंच करके हम कोई अनुसंधान कर रहे हैं, तो हम ऐसा करें जो माइलस्टोन हो, जो सरकार की बनाई जाने वाली नीतियों में काम आए और समस्याओं को हल करने में मदद करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो बच्चे यहाँ से रिसर्च करते हैं, देश विदेश में जाके काम करते हैं, अपने हिंदुस्तान में नहीं करते क्योंकि उनको वैसा पैकेज नहीं मिलता जो उनको जिस चीज़ के वो लाभान्वित होते हैं। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि सरकार को भी इस चीज़ में जुझारू होना चाहिए? देखिए, धीरे धीरे अब जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। अब धीरे धीरे एक समय वो था जब सार्वजनिक क्षेत्र हमारे सरकारी उद्योगों में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे निजी क्षेत्र, जैसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब आप देखें जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसने अपने दरवाजे खोले हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए और धीरे धीरे परिदृश्य बदल रहा है। आप पूना, बेंगलोर, बहुत सारे भारत के शहर ऐसे हैं जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं और स्टूडेंट्स को उनकी योग्यता के आधार पर पैकेज को दे रही हैं। तो धीरे धीरे ये परिदृश्य बदल रहा है। बहुत जल्दी जो लोग विदेश भागते हैं तो थोड़ी सी हमारे भीतर वैल्यूज या मूल्य भी होने चाहिए कि देश ने यदि हमें बड़ा किया है और हमें इस योग्य बनाया है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम देश की सेवा की तरफ पहले ध्यान दें। हमारी जिम्मेदारी और हमारी प्राथमिकता में देश पहले होना चाहिए। तो सरकार प्रयास कर रही है और धीरे धीरे ऐसे संस्थान आ रहे हैं जो जितना हम चाहते हैं उतना पैकेज आपको मिलेगा। आप आज भी आप देखें जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, IIT की बात करें हम, IIM की बात करें हम, या दूसरे इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो उनसे निकलने वाले बच्चे भारत में भी अच्छे पैकेज पर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विदेश में जाएंगे तो बहुत अच्छा भविष्य होगा। विदेश की अपनी चुनौतियाँ हैं। जी, जिस तरीके से आज हमने आपको बताया किस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए और कहा जाए तो सोच बदलेगी तो राह मिलेगी। अगर आपकी सोच अगर बदल जाएगी तो आप देश विदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने ही देश में आप अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नतर के साथ वीरेंद्र सिंह के